गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हमारा टॉपिक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनिल होता क्या है। कहते हैं जी मेटल कार्बोनिल है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड का काम करती है, या CO है वो लिगेंड का काम करती है, इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए लिगेंड इज कॉल्ड मेटल कार्बोनिल। एक होता है बच्चों होमोलेप्टिक कार्बोनिल। होमो का मतलब होता है सेम और लेप्टिक का मतलब लिगेंड। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बोनिल लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कार्बोनिल। ठीक है, इसी को मेटल कार्बोनिल बोलते हैं हम। अब कहते हैं जी मेटल कार्बोनिल हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर उनके वो वेल डिफाइंड है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इनकी वेल डिफाइंड रहेगी बच्चों। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स हमारे पास। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मैं ये एग्जांपल है बच्चों, हमारे पास क्या है, निकल CO4। अगर 4 लिगेंड है बच्चों तो स्ट्रक्चर रहेगी अपनी टेट्राहेड्रल। हो सकता है 4 में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है बच्चों, लेकिन NiCO4 की ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल रहेगी आपकी। ठीक है, और नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी बच्चों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है ये। ठीक है, सेकंड है बच्चों FeCO5। 5 लिगेंड है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नाम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद देखो क्या है, क्रोमियम CO6। 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी बच्चों 0 रहेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बच्चों Mn2CO10। Mn2CO10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। तो इसमें क्या है, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट होती है बच्चों। Mn2CO10 में 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट है, आर ज्वाइंट बाय Mn बॉन्ड, Mn के बीच में बॉन्ड से ये जुड़े होंगी। और देखो स्क्वायर यूनिट कितनी है बच्चों, MnCO5, ये 2 यूनिट है अपने पास और ये जुड़ी हुई होती हैं। तो ये देखो ये इसकी बच्चों स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये मेटल मेटल बॉन्ड हो गया। 5 CO इसके पास है और 5 CO इसके पास है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड कॉम्प्लेक्स। देखो हमारा क्या है, CO2 और CO8। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें याद रखना है बच्चों, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड तो होगा, बस इसके अंदर 2 CO के बीच में ब्रिज है बच्चों। ठीक है, दोनों कार्बोनिल के बीच में 2 CO है, वो एज ए ब्रिज का काम करेगा। तो यहाँ लिख रखा है 2 CO एक्ट एज ए ब्रिज, ब्रिज का काम करेंगी। तो ये देखो 2 CO है, वो दोनों कोबाल्ट के बीच में ब्रिज का काम कर रही है, और बाकी दोनों के पास 3 है, तो हो गई टोटल 8। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हम बात करें बच्चों इसकी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बारे में हम क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों बॉन्डिंग कहते हैं जी मेटल कार्बन बॉन्ड है वो कैसे बना। ठीक है, तो कहते हैं जी मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोसेस बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर। दोनों टाइप के बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा जब हम कार्बन है या लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करे, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखो द MC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिख लो बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय कार्बोनिल, कार्बोनिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है किसके अंदर बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उनके अंदर अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब कहते हैं जी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अब देखो इसने
इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मेटल अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, मेटल का ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, अपने डी ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भेज रहा है। एंटी बॉन्डिंग कार्बन का खाली है बच्चों, तो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। अगर मेटल है वापिस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो वहां पे बच्चों आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखो पाई बॉन्ड, तो देखो द MC पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल का डी ऑर्बिटल फील्ड है, वो डोनेट करेगा किसके अंदर, टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, द मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड की बात कर रहा है बच्चों, यानी कि इस पाई बॉन्ड की बात कर रहा है ये, यही तो है मेटल टू लिगेंड। ठीक है, क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड को बनने को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। जब ये होता है तो ये देखो बच्चों, एक तो ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया और एक अपना ये बॉन्ड हो गया, ऐसे बॉन्ड हो गए। तो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो इसका मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दिखा सिनर्जेटिक इफेक्ट स्ट्रेंथन द MCO बॉन्ड, M और CO के बीच की जो बॉन्ड है उसको क्या कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती है, मजबूत कर देती है। और देखो ठीक है, आल्सो कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों, पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये तो था बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।